1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 तिमोथी 3 चैप्टर 1 वर्स 17 वर्स, जेरेमिया 23 चैप्टर, 24 चैप्टर, 25 चैप्टर। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 17 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पवित्र आत्मा आपके अधीन आ जाते हैं क्योंकि हम इन वचनों के भेद नहीं समझ सकते हैं। हमारी मदद करो, हमारे समझ ज्ञान बुद्धि को खोल दीजिए। इन वचनों के अधीन हमको लेकर आइए और इन वचनों को हमारे जीवन में सच्चाई के साथ प्रकट कीजिए। नासरी यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 17 वचन पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Wickedness in the last days foretold this, know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as James and Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known any doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. हालेलुया। तो आज के जगत में ये 15 वचन के अनुसार हमको जीवन जीना आना चाहिए। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. ये कारण है कि हमको परमेश्वर के वचन का अभ्यास ध्यान पूर्वक समय लगाकर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म उस सारे भेद को जानते हुए, समझते हुए परमेश्वर के कामों में रहना चाहिए। ओके, तो हम हिंदी में जब पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़िए। ये आज के वातावरण का वर्णन यहाँ पर बहुत भले तरह से हमारे समझ आ सकता है। आज के समय का हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से। ध्यान दीजिए कैसे है अब के समय। अंतिम दिनों में अधर्म, पहले वचन से पढ़ेंगे, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे।
अब आप देखिए, ये पौलुस लिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है? अभी तक उनके जीवन में वो अंतिम समय नहीं है, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ था, हाँ। और उन्होंने ये लिख दिया कि आने वाला एक समय ऐसा रहने वाला है, यानी ये भविष्य की बात। प्रकाशित वाक्य क्या है? वो भी तो भविष्य के अंदर की बात यूहन्ना ने लिखी है। यूहन्ना को थोड़ी पता था, वो उस युग में थोड़ी रह रहा था, उसके बाद आने वाला युग था। तो अब ये पौलुस जो रास्ते चला है, उसके बाद आने वाला एक समय है, उसके बारे में ये बता रहा है कि कठिन समय आएंगे, ठीक है। तो वो दौर अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच कर देखिए, जहाँ पर है भी नहीं कुछ भी, वहाँ पे लोगों को परमेश्वर दिखा रहा है आने वाली बात क्या होगा। तो क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि आप दुष्टता करके आराम से जी पाएंगे? नहीं, बाइबल में लिख दिया है दुष्टता के बारे में क्या होने वाला है। समझ में आया? तो आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। ये सारी लिखी हुई बातें जब कुछ नहीं हो रहा था तब लिख कर रखा हुआ बात है, और आज वो हो रहा है, हम उसको पढ़कर समझ रहे हैं। कितना फर्क पड़ता है इंसान का विश्वास खींचने में। ये वचन आपका विश्वास खींच लेता है। हालेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पवित्र बाइबल क्यों पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बात लिख रखी है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा देकर, कि हम उसको जन्म नहीं लिए थे, उसके पहले ही हमको समय की जानकारियाँ वहाँ लिख कर रखी है। तो अचंभित नहीं होना है जब हमको कुछ ऐसी बातों से गुजरना पड़ता है, कुछ भी आड़े टेढ़े बातों से। ओके, तो आपको वचन नहीं पढ़ा है तो आप उसके बारे में चिंता कर सकते हैं, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं आप। अगर वचन पढ़ने वाले इंसान है तो आपको एकदम आसान हो जाना है परिस्थितियों में, क्योंकि ये तो बस लिखी हुई बात है, हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं उसको। लिखना तो पहले ही था, उसका हो चुका था। हालेलुया। तो ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए जो आज हो रहा है ये। ओके, इसमें हमें कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ हमें पहले ही शॉक दे चुका है, ब्रेक दे चुका है पवित्र बाइबल वचन पढ़ते समय। ओके, 2 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ये सारे वातावरण जब हमको मालूम है, जगत के अंदर सबसे ज़्यादा यही लोग मिलेंगे आपको, डिंग मारने वाले, अभिमानी, निंदक, लोभी, स्वार्थी। अगर आप सर्वे करके निकालेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा ज़्यादा मात्रा यही सब मिलेंगे आपको। ओके, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। यानी बिलीवर्स के बारे में लिखा है। ओके, जो बिलीवर्स परमेश्वर को चाहना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो लोग आज अनबिलीवर रहे बिलीवर रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, सुख विलास के चाहने वाले हो गए हैं। ओके, मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, खाना पीना चाहिए, पार्टियाँ चाहिए। ओके, अच्छे अच्छे सब कुछ चाहिए, सब कुछ एकदम कुछ भी रहे, बस उधेड़ने जैसा जीवन, उड़ाऊ पुत्र जैसा जीवन वो चाहते हैं कि बस मसीह का विरासत मिल गया, लेकर उड़ाओ जैसे चाहिए वैसे। ओके, ग्लैमरस जीवन के पीछे, ओके, बहुत फैशंस के पीछे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर दुनियादारी के चकाचौंध चीज़ों में हमारा भी पोजीशन ऊंचा दिखना चाहिए, उसके पीछे हर एक जगह में आप देखेंगे वो अपनी ही तरफदारी में ज़्यादा ध्यान रखते हुए भाग रहे होते हैं। इवन मसीह लोगों के बारे में है ये। ओके, 5 वचन से आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, यानी ये मसीह हो गया ना, तो मसीह लोगों के बारे में बताया जा रहा है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसके शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। देखो, उसकी शक्ति को मानने से एक होता है, क्या मालूम है?
दुष्ट आत्माओं से टकराव हो जाता है। हाँ, और जो यीशु यीशु करना पसंद करते हैं लेकिन दुष्ट आत्माओं का टकराव नहीं चाहते हैं, वो कैसे जीवन जिएंगे पता है? भक्ति का भेष पहना हुआ जीवन जिएंगे और दुष्ट शक्तियों का सामना मिठ्ठेपन से रहेंगे, मिठ्ठेपन से। हाँ, तू भी अपनी जगह में अच्छा है, मैं भी अपनी जगह में अच्छा है, तू मुझे कुछ नहीं है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा का आग की शक्ति में जल जल कर निकलता है, तप तप कर निकलता है, उसका सामना झगड़े के रूप में शैतान की आत्मा करना शुरू करती है। समझ में आया? तो लोग उस सामना के ना होने के लिए लोग क्या करते? पवित्र आत्मा के शक्ति का काम दिखाना नहीं चाहते हैं, वचन बोलना चाहते, अच्छे अच्छे सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मिठा मिठा सब कुछ पसंद करते हैं लोगों के बीच में। हाँ, फिर उनके बीच में कौन कौन रहते पता है? डिंग मारने वाले, लोभी, स्वार्थी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की, ये सारा कैरेक्टर आपको उनके संगति के लोगों में मिलेगा जो पवित्र आत्मा के शक्ति को नहीं मान रहे हैं। हालेलुया! जो पवित्र आत्मा के आग में झुलस झुलस के अपने आप को तपा तपा कर निखर निखर कर शुद्ध होता जा रहा है, उसके साथ शैतान की जंगी मुकाबला रहता है। ओके, जंगी सामना रहता है, वो भी पीछे नहीं हटता है और ना ही पवित्र जीवन जीने वाले, पवित्र शक्ति के काम करने वाले पीछे हटते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार के हम पवित्र आत्मा के शक्ति को ना मानने वाले को पहचान सकते हैं। समझ में आया? ऐसों से परे रहना। हाँ, अगर कोई वॉरफेयर प्रेयर करना पसंद नहीं कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा के शक्ति में उभर कर आना पसंद नहीं कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रेयर लाइफ कोई रोक नहीं रहा है? क्या आपको लगता है कि आपका डेस्टिनी कोई रोक नहीं रहा है? क्या आपको लगता है कि आपका पवित्र जीवन कोई रोक नहीं रहा है? कम ऑन माय फ्रेंड्स, ओके, हो ही नहीं सकता है कि अगर आप पवित्र जीवन जी रहे, अगर आप भक्ति का जीवन जी रहे, अगर परमेश्वर का जीवन जी रहे और आपका विरोध ना हो। हाय, कम ऑन कम ऑन, ओके, आपका विरोध हुआ तब पता चलता है कि हाँ भाई, है इसमें कुछ तो है ओके, है इसमें कुछ तो है जो शैतान को परेशान करता है इसके अंदर कुछ तो ऐसा जो शैतान आगे नहीं जाने देना चाहता है इसके अंदर कुछ तो है ऐसा, ओके, जो शैतान को परेशानी में डाल देता है। समझ में आया? तो हम सिर्फ भक्ति का भेष पहनकर शैतान के सामना नहीं करने वाले लोग जो रहते हैं, सिर्फ मसीह का जो डील डॉल है, वो रूप रंग दिखाने वाले जैसे लोग रहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर उनके संगति में उठ के बैठ के उनकी चर्चाओं को सेफ रखते हैं वो लोग। ठीक है, उनके चर्चाओं को सेफ रखते हैं। उल्टा उनको अगर किसी मसीह से प्रॉब्लम आएगा तो वो उस मसीह को कैसे भी करके जाके शांत करके वो अपने साथियों को सुरक्षित रखते हैं। हाँ, उनके साथी कौन रहते हैं पता है? यही लोग, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये उनके संगति के लोग रहते हैं जो पवित्र आत्मा के शक्ति से शैतान का सामना नहीं करना चाहते। हालेलुया! वचन से सिर्फ सामना नहीं रहता है, परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से भी हमारा सामना शैतान के साथ रहता है। हालेलुया! आप ध्यान रखिए क्या लिखा है, ऐसों से क्या रहना है? दोस्ती में, हाँ, रिश्ते में, हाँ, एक मन होके, हाँ, नहीं, ऐसों से परे रहो कहा है। हाँ, ऐसों से परे रहना, क्योंकि आपको ना ठंडा रहने देंगे वो, ना गर्म रहने देंगे, आपको गुनगुना बना देंगे। इनके बीच में आपका भी नंबर लग जाएगा, इनमें से कोई एक आप भी बन जाएंगे। या तो आप स्वार्थी बन जाएंगे, लोभी बन जाएंगे, डिंगमार बन जाएंगे, अभिमानी बन जाएंगे, निंदक बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी एक इसमें से कैरेक्टर आप भी उठा लेंगे। ज़रूरी नहीं एक सारे कैरेक्टर भी आप उठा के बैठेंगे अपने अंदर, क्या हो जाएंगे? गुनगुने हो जाएंगे। और यीशु ने क्या कहा? गुनगुने लोगों को मुंह के अंदर से मैं उगल कर थूक दूंगा। कम ऑन,
चाहते हैं आप ऐसा होना? अगर नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा के शक्ति से गर्म होना शुरू कर दीजिए। हाँ, अब जब गर्मी शुरू हो जाती है पवित्र आत्मा की, आप अशुद्ध बातों को अपने अंदर रुकने नहीं देते हैं। हालेलुया। और अशुद्ध बातों को रुकने नहीं देते तो आपके अंदर अशुद्ध बातें ही डालने के लिए शैतान के एजेंट्स आपके पीछे लग जाते हैं। हालेलुया। तो प्रूफ बन जाता है भाई हमारे अंदर कुछ गर्मी है। हाँ, कौन सी गर्मी है? पवित्रता की, शुद्धता की गर्मी है हमारे अंदर, जो शैतान नहीं चाहता है कि वो बनी रहे। हालेलुया। ऐसों से परे रहना। हाँ, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। हालेलुया। हाँ, और उन दुर्बल स्त्रियों को क्या वश में कर लेते? वश ओ हाँ, सीधी बात नहीं, दोस्ती सहेली नहीं, वशीकरण कर लेते हैं। हालेलुया। उनको वशीकरण करना आता है। ठीक है, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। देखो कैसे आएंगे पता है? ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, ये कपड़े ठीक है, इसको आप खरीद सकते। आप बातें करने बैठ जाओ तो आपको बता देंगे वो कौन से शॉप में कौन से कपड़े मिलते हैं और कौन सी लिपस्टिक अच्छी है और किस प्रकार से आपका सेहत आपने रखना चाहिए, कैसे आप सुंदर दिखना चाहिए, कैसे आपके रंग निखरना चाहिए, कैसा आप ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए, किस प्रकार से आप किसके सामने कैसे होना चाहिए, कैसे क्या 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 क्या। वचन बिल्कुल नहीं रहेगा, बाकी ये सब कुछ रहेगा। हालेलुया। तो इससे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। जो दुर्बल है वो उनके वश में हो जाएंगे। हाँ, जो पापों से दबी है। हाँ, कैसे पापों से दबी है पता है? तू भी मेरी पोल मत खोल, मैं भी तेरी पोल नहीं खोलूंगी। तू मेरे सीक्रेट की चर्चाएं मत कर, मैं भी तेरे सीक्रेट की चर्चाएं नहीं करूंगी। हाँ, तू भी मेरे पाप छुपा के रख, मैं भी तेरे पाप छुपा के रखूंगी, किसी को बताना नहीं। ओके। जंगी दोस्ती होती है उनके बीच में। ओके, दुर्बल स्त्रियां और ये ऐसे शक्तियों को न मानने वाला, परमेश्वर के शक्ति का न मानने वाला, उसके और ये दुर्बल स्त्रियों के बीच में ऐसे संगति रहती है। ठीक है, तू भी मजे ले, मैं भी मजे ले। हाँ, तू भी हाँ थोड़ा बहुत तू भी गुनगुना ही रहना, ज़्यादा असरदार नहीं होना प्रभु में, मैं भी असरदार नहीं होंगी। हाँ, मिल बांट कर हम विश्वासघाती बनना है, मिल बांट कर हम दोष लगाने वाले बनना है, मिल बांट कर ओके, ये सारा वचन तो लिखा हुआ है, भजनकार ने लिखा है पहले अध्याय में ही। अधर्मी कैसे रहता है? ओके, 7 वचन से देखिए क्या है। देखिए, पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हाँ, उनकी भी अभिलाषा वही है। हाँ, तूने कहाँ से लाया वो? अब मुझे भी चाहिए। हाँ, वो गहना, वो हार, हाँ वो मेरे लिए भी चाहिए। हाँ, तूने कहाँ से, कैसे? हाँ, वो तो मेरे लिए भी चाहिए। अभिलाषाएं है उनके अंदर। तेरा घर बहुत अच्छा है क्या? तेरा घर बदसूरत रहे, मेरा घर अच्छा बने। हाँ, तेरे पास बहुत कुछ ठीक ठाक है क्या? तो तेरा सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ मेरे घर का सब ठीक हो जाए। विश्वासघाती, ढीठ। हाँ, संयम तोड़ने में ढीठ, सुख विलास, सुख का पीछा करने वाली। ठीक है, 7 वचन से आगे, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया। सच्चाई क्या है? एक कम ऑन माय फ्रेंड, सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु के अलावा और क्या सच्चाई है हमारे पास? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। किस सच्चाई की आप खोज कर रहे हो? फिर क्या खोज रहे हो आप? अगर पूरी बाइबल आप यीशु मसीह को केंद्र बनाकर नहीं पढ़ रहे हो, ख़त्म करो बात को। आप सच्चाई नहीं पहचान रहे हैं। सच्चाई यीशु मसीह है। जब पूरी बाइबल हम पढ़ते हुए समय लगा रहे तो हम यीशु को पहचानने में समय लगा रहे हैं माय फ्रेंड्स। अगर यीशु ही हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा है, यीशु हमारे अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, यीशु हमारे अंदर उपज नहीं रहा है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं फिर? समझ में आया? तो ऐसे नहीं रहना है हमने, जो शक्ति के बिना, जो परमेश्वर के वचनों को पहचाने बिना जीवन जी रहे और भक्ति का रूप लेकर जी रहे। हाँ, जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ओके, उनके
उनके डिंग मार को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उनके लोभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, उनके अभिमानी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उनके निंदक को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो सब उनके दोस्ती सहेली है उनका। हाँ हाँ, तो अब क्या करेंगे वो आके हमको बोलेंगे, ए पवित्र आत्मा की शक्ति में ज़्यादा भरना नहीं, हाँ, ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करना, ज़्यादा उनको डांटना नहीं, हाँ, ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं करना, चुप रहना, उनके सह लेना, शांत रहना, चुप रहो, सह लो उनका, ठीक है, ताकि ये लोगों के प्रॉफिट्स ये इंसानों को मिलते जाए जो इस प्रकार के पवित्र आत्मा के शक्ति के कामों को नहीं मान रहे। हाँ, और मसीहों का जो पवित्र आत्मा के शक्ति से दुष्ट कामों को विरोध में जाकर परमेश्वर के काम बढ़ा रहे, आप उनको जाके रोक देते हैं। समझा? तो ऐसे नहीं करना है, पवित्र आत्मा की शक्ति का सपोर्ट करना है माय फ्रेंड्स। हाँ, पवित्र आत्मा की शक्ति तो सच्चाई दिखाती है ना, है ना, सच्चाई दिखाती है, और ये सच्चाई को आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई को लेकर आप आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डिंग मारों को पैदा कर रहे हैं, आप अभिमानियों को संभाल रहे, निंदकों को संभाल रहे, क्षमा रहित को संभाल रहे, दोष लगाने वाले को संभाल रहे, तो आपकी और हमारी दोस्ती रहती ही नहीं है, फिर आपके और हमारे बीच में तो दरार हो जाती है फिर, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने वाले परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से चलने वाले लोग हैं। समझ में आया? ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ठीक है, 8 वचन क्या बता रहा है? जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हालेलुया। वो क्या सिखाते हैं पता है? वो क्या बताएंगे आपको पता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, क्या विश्वास बाजू में रखो, बाकी जीवन भी तो जीना है। हाँ, बाकी कामकाज भी तो करना है, हमारे लाइफ का तो हमने देखभाल तो करना है ना। हमको सिर्फ वचन पढ़ के चलेगा क्या? हमारा सब कुछ उसी में हो जाएगा क्या? तो वो वचन के आधार से अपने कामकाज को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वचन छोड़ो, पहले कामकाज को देखो। हाँ, वचन छोड़ो, पहले हमारे प्रॉफिट्स के बारे में सोचो। वचन छोड़ो, फिर बाद में देखेंगे वचन को। पहले हमारे जो हमारी चाहत है उसकी पहले परवाह करो। समझ में आया? तो वचन के पीछे नहीं जाते हैं, विश्वास के पीछे नहीं जाते हैं, और ऐसे में फिर उनके बुद्धि भ्रष्ट हुई रहती है। जब मुकाबला करने का समय आएगा तो वो डिंग मारों का साथ देंगे, अभिमानियों का साथ देंगे, अनाज्ञाकारिता को साथ देंगे, क्षमा रहित को साथ देंगे, लेकिन वो परमेश्वर के जन को साथ नहीं देंगे जो परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से भरकर काम कर रहा है। हाँ, उसको साथ नहीं देंगे वो, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। कोई मसीह छुपकर नहीं रह सकता है, भेष पहनकर कि मैं मसीह हूँ। हाँ, उसका गुण प्रकट हो जाएगा। यहाँ लिख दिया वचन है। आप डर लेना है अभी अपने अंदर, मसीह हो आप, डर लीजिए अपने अंदर, आप प्रकट हो जाएंगे। आत्मा के शक्ति की गर्मी ये डिंग मारों को परेशानी में डाल देती है। आत्मा के शक्ति की गर्मी अभिमानियों को परेशानी में डाल देती है। ये तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, ये तो आपके सगे संबंधी बनकर बैठ नहीं पाएंगे, ये आपके दोस्त सहेली बनकर आपके घर में उठना बैठना बंद कर देंगे अगर आप पवित्र आत्मा के शक्ति से गर्म होना शुरू करेंगे तो। हाँ, और वही पहचान रहेगी आपकी कि आप मसीह हो। अगर ऐसे नहीं रहोगे तो आपकी पहचान प्रकट हो जाएगी कि आप मसीह नहीं हो। समझ में आया? तिमोथियुस को विशेष निर्देश, क्योंकि वचन भी कहता है ना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो चलेगा वही परमेश्वर की संतान कहलाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा की शक्ति की गर्मी में नहीं है तो उसके मार्गदर्शन कहाँ से है फिर?
तो वही हो गया ना, आप सिर्फ अपने मर्जी से जितना भक्ति का चल जाता है उतना चल रहे, लेकिन जब शक्ति का काम आ जाता है तो आप पीछे हट जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप डिंग मारों को संभाल के रखना चाहते, आप विश्वासघाती को संभाल कर रखना चाहते, आप ढीठ को संभाल कर रखना चाहते, है ना। तिमोथियुस को विशेष निर्देश, 10 वचन से आगे, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो, देखिए, जो आप पवित्र आत्मा की आग से अगर आप झुलस रहे हैं, अपने आप को तपा तपा कर शुद्धिकरण में चल रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उन लोगों की सहायता में खड़े हो जाओगे जो पवित्र आत्मा के शक्ति में कम पड़ रहे हैं। हाँ, वो शक्ति के काम में तो है, वो पवित्रता और शुद्धता में तो बने बैठे हैं, लेकिन शत्रु उनको और न कहीं ना कहीं उनके ऊपर ढीठ काम किए जा रहा है। तो उस समय आप क्या हो जाएंगे पता है, अब आप इन कमज़ोर अवस्था में आप मसीहों के साथ और आग को उंडेलने वाले बन जाएंगे। जैसे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री से, जैसे प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी मिनिस्ट्री से, वो आग हमारे कमज़ोर अवस्था में उंडेल देते हैं ताकि हम शत्रु के ढीठपन के गर्दन तोड़ सके। समझ में आया? तो हम पाप और अशुद्धता को तोड़कर आगे निकल जाने के रास्ते बनाने वाले बन जाते हैं। जो आगे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, वो परमेश्वर की शक्ति में तो भरपूर है लेकिन उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं उनके लिए। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, करोड़ों में सबकी सहायता में उतर कर आ जाती है। हमारे गुण परमेश्वर के वो कामयाबी के गुण हो जाते हैं कि हम उन सारे विरोध का हम सामना करके लोगों को आगे निकल जाने का रास्ता बनाकर दे देते हैं। हालेलुया। कोई बीमारी उनको आगे नहीं जाने दे रही है, कोई गरीबी उनको आगे आने नहीं दे रही है, कोई प्रकार की कुछ भी रहे, अगर वो परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव के नीचे अपना जीवन जी रहे तो निश्चित है कि उनका विरोध करने वाले को हम भी विरोध करेंगे और उस विरोध को हम छुड़ाएंगे इन लोगों से। हाँ, जी जान लगाकर छुड़ाएंगे और हम उनको छुड़वा कर उनके आगे के रास्ते खोल कर आगे उनको पहुंचने देंगे। हालेलुया। ये होता है असली मसीही जीवन मेरे फ्रेंड्स। ओके, ये असली मसीही जीवन है। परमेश्वर के शक्ति को दबाकर आप क्या करेंगे, दुष्टता को बढ़ा रहे, आप परमेश्वर को नहीं बढ़ा रहे। फायदा क्या है हमारे साथ आपकी संगति का फिर, है ना। और वचन देखिए क्या है आगे, 11 वचन, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। किसके साथ? भक्ति के साथ, यानी परमेश्वर के आत्मा का शक्ति अपने अंदर गर्म रखते हुए जो भक्ति कहा जाता है, जो उसके अंदर जीवन बिताएंगे, सताए जाएंगे। नई बात है हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए ये नई बात नहीं है। हाँ, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ओके, उनके लिए कोई आशा ही नहीं रहती है, वो बिगड़ने में ही कामयाब होते जाते हैं। ओके, आज थोड़ा ज़्यादा सताएंगे, कल का और ज़्यादा, परसों कुछ ज़्यादा चाल चला किया, तरसों और कुछ ज़्यादा नकल अकल। ओके, तो उनके और ज़्यादा बिगड़नी ही है। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। तो इन सताव के बीच में, इन दुष्टता के बीच में, इन भक्ति का भेष धारण करके आपके विरोध आने वाले लोगों के बीच में आपने क्या करना है? जो आपने वचन सीखे उसको पकड़ कर रखना है ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा के शक्ति की गर्मी बनी रहे।
हालेलुया। 15 वचन से आगे देखिए, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। अब देखिए, मुझे एक बात यहाँ पर पूछना है आपको, उद्धार तो ऐसे बोलेंगे तो पानी का बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगाकर तो उद्धार मिल गया, इतना ही काफी नहीं है। हाँ, छुटकारा, उद्धार का मतलब है छुटकारा। हर बात से आपको छूटने का रास्ता बुद्धिमानी से हो जाता है, और बुद्धिमानी किसके अंदर है? जो मसीह यीशु पर विश्वास करके उसके वचनों के ऊपर चलता है। हाँ, वही बुद्धिमानी कहलाता है, और वो सारे चीजों में रास्ते प्राप्त करता हुआ जिएगा। हालेलुया। 16 वचन देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की। अब मुझे एक बताइए, क्या आपका प्रमोशन रास्ता देगा क्या आपको? हाँ, आप रईस बनना चाहते, क्या आपका पैसे कमाने से रईस होंगे? आप सुंदर दिखना चाहते, क्या आप बहुत सारे मेकअप या कुछ प्रकार के ठीक ठाक रखने से आप सुंदर बनने का रास्ता पा सकते हैं क्या? फैमिली चाहते आप, क्या आप कुछ ऐसे प्रकार से कुछ करके, कुछ भी तरीके तौर ढूंढ के आप फैमिली बना पाएंगे क्या? क्या कर सकते हैं? संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ पहले आप वचन का पीछा करना पड़ेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उन वचनों को अपने चाल चलन में उतारना पड़ेगा, और फिर एक समय आएगा कि आपको बुद्धि मिलेगी कि आप सुंदर कैसे रह सकते हैं, आप अच्छे कैसे रह सकते हैं, आपकी फैमिली कैसे बन सकती है, आपके रास्ते कैसे बन सकते हैं, आपके प्रमोशन कैसे बन सकते हैं। सब कुछ आपके लिए खुल कर आपके बुद्धि में उंडेला जाएगा। वो बुद्धि आपके काम करेगी, आप उस बुद्धि का उपयोग करेंगे और आप रास्ते पकड़ते हुए निकल जाएंगे। हालेलुया। तो ये कोई संसार के अंदर ढूंढने वाली बातें नहीं है, ये परमेश्वर के वचनों में अपने आप को इन्वेस्ट करने वाली बातें हैं, और विश्वास के साथ मसीह के अंदर। आमीन। और फिर बुद्धि मिलती है, और फिर छुटकारे आ जाते हैं। हालेलुया। 16 वचन से आगे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन कितना मायने रखता है। आमीन। हम परमेश्वर के वचन को इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे लाइफ में, वो समय हम लगाएंगे नहीं, हम बुद्धि नहीं ले सकते हैं। बुद्धि नहीं है फिर हमारे पास। हाँ, हमारे पास मूर्खता रहेगी फिर। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे ओ नो, परमेश्वर का वचन को बहुत टाइम लगता है, बहुत देर तक हम बातें करते रहते हैं, नहीं चाहिए, बहुत लंबा समय जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी लगता है, बुद्धि नहीं आएगी आपके पास। बुद्धि नहीं आएगी तो आपको और क्या चाहिए समय के अंदर? सब कुछ तो आपको चाहिए ना, सब कुछ चाहिए ना, तो बुद्धि के द्वारा ही तो आएगा ना आपके पास। तो बुद्धि अगर चाहिए और आप वचन को ही नहीं सुनना चाहेंगे, वचन को ही नहीं सीखना चाहेंगे, तो आप पाएंगे कहाँ से? हाँ, समझा? तो आपको चलो कोई बात नहीं, आप वचन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपना समय, कोई बात नहीं है, चलो मान लेते। अब आप क्या करना चाहते? आप बोलेंगे मैं आराम करना चाहती हूँ। वो आराम करने के लिए भी तो आपको बुद्धि की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। किस प्रकार से आराम करोगे? हो सकता है आप आराम करने जाओगे और आराम मिलेगा ही नहीं आपको, आप फिर भी तड़पते हुए निकलेंगे वहां से, है ना। तो आप कुछ भी करो, बुद्धि की जरूरत है। तो क्यों ना हम पहले वचन में ही इन्वेस्ट करें अपने समय को, और सीख ले क्या है वचन के अंदर, ताकि फिर उसके बाद आप जो मन चाहो करने जाओ तो बुद्धि आएगी आपके पास। हालेलुया। बुद्धि कहती है मैं ऊंचे पर खड़े होकर पुकार रही थी, लेकिन मेरी किसी ने मानी नहीं, अब मैं भी नहीं मानूंगी उनकी। जब वो संकट में पड़ेंगे ना, अचानक से वो मुझे पुकारेंगे, मैं नहीं सुनूंगी उनका। हालेलुया। और वो कहती है मैं हंसूंगी उनको, क्योंकि मैं जब पुकार रही थी वो नहीं सुन रहे थे मेरी। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए परमेश्वर का वचन है वो। ओके, आपने समय लगाना है, इन्वेस्ट करना है हम अपनी लाइफ के समय को ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आपके जो मन चाहे आपका, उसके लिए आपको बुद्धि प्राप्त होगा। हालेलुया। तो आप इसे टाल नहीं सकते ये समय को।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, तब अगर आप वचन में इन्वेस्टमेंट डाल दिया अपना, पवित्र आत्मा के शक्ति को अपने अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए आप समय डाल दिए, अब आ जाता है आपका नतीजा 17 वचन का। हाँ, आप तैयार हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, हर भले काम के लिए तत्पर बन जाते हैं। हालेलुया। नहीं तो फिर आप बिना पवित्र आत्मा की गर्मी लिए, बिना परमेश्वर के वचन में इन्वेस्ट किए और फिर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं करेंगे आप। कॉन्फिडेंट है इसके बारे में, ओके, आत्मविश्वास है मुझे इसके बारे में, ओके, क्योंकि जहाँ वचन के लिए आपने बोया ही नहीं वचनों को आपके लाइफ में, तो आप बुद्धि की फसल काटेंगे कहाँ से? हाँ, बुद्धि तो वचन से आती है और वचन ही आप नहीं पढ़े हैं। बुद्धि तो वचन पढ़ने से और समझने से आती है, आपने समझने का समय नहीं लगाया। हाँ, तो फिर आपको क्या आएगा? मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। परेशान होंगे, फिर आपको कहेंगे प्रभु प्रभु, कहाँ से आएगा प्रभु? ओके, तो ये तरह है, आपको बुद्धि ही प्रभु प्रभु कहना सिखाएगी और कैसे प्रभु का फायदा लेना है संकट से बाहर आने का या कुछ भी चीज़ों में, तो फिर वो आपको बुद्धि ही सिखाएगी। हालेलुया। तो ये काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। तो हमने क्या करना है? पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्म होते हुए वचनों को सीखते 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 समय को पूरा करना है और फिर अपने कामकाजों में चले जाना है। हालेलुया। और अगर ऐसे नहीं कर पाए तो आप बीच समय में कोई भी समय निकालिए, लेकिन वो समय इन्वेस्ट किए जाना है। हालेलुया। आप बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करके तुच्छ मानकर पीछे नहीं हट जाना है, इसके समय को लेना है अपने अंदर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे महान सर्वशक्तिमान है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। और क्या चाहिए हमको? उसके वचन से सीखकर मार्ग में चलेंगे, उसके वचन को जानकर सच्चाई को पहचानेंगे और उसी के द्वारा जीवन में भी रहेंगे। तो हो गया ना 24 आवर्स का पूरा शेड्यूल। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमको और ज़्यादा ऊंचा करे इन वचनों में। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें और ज़्यादा ईश्वरीय रचना में ढल कर लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद करते हैं इन वचनों में से तूने आज हमारे बुद्धि को चाहिए उतना सारा भेद दे दिया। नासरी यीशु के नाम में हमारा धन्यवाद कबूल कर, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।